उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में जो 2 जुलाई का पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सामाजिक अध्ययन के जितने भी 60 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बिना देरी किए हुए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कौन सा शब्द एक धीमी गति को दर्शाता है जो कलाकारों को एक राग के स्वरों को विस्तार से विस्तृत करने का तलाशने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर है विलंबित लय। 92 में है, ड्रिल अभ्यास में मार्चिंग रोकने और यूनिट को विराम देने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है स्क्वाड प्लाटून हाल्ट। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू गतिविधियों को व्यवस्थित और सुकुशल तरीके से आयोजित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका राइट आंसर है योजना बनाना। भातखंडे स्वरांकन प्रणाली में एक नोट प्रतीक ऊपर या नीचे बिंदु लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह स्वर का सप्तक या पिच सीमा दिखाने के लिए। क्वेश्चन दिया गया है 95, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और श्रेष्ठ स्वास्थ्य बनाए रखने का महत्वपूर्ण कदम है। तो संतुलित आहार खाना। 96 नंबर में है, पृथ्वी की सतह से फैली वायुमंडल की कौन सी परत में सांस लेने योग्य हवा होती है, सभी जीवन रूपों का समर्थन करती है और वह स्थान है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तो क्षोभ मंडल है राइट आंसर। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक चेतावनी या सावधानी वाला यातायात संकेत है। तो इसका सही आंसर है यू टर्न माना जाता है। क्वेश्चन है, सौरमंडल के निर्माण के दौरान ढहते अंतराकीय बादल चपटे होकर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क में परिवर्तित हो गए, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो सौर निहारिका के रूप में जाना जाता है। 99 में है, पृथ्वी की कौन सी उप प्रणाली पृथ्वी के सभी जल निकायों जिनमें महासागर, समुद्र, नदियाँ, झील, भूजल शामिल हैं को अपने अंतर्गत समेटे हुए है और इस प्रकार ग्रह का एक निरंतर जल क्षेत्र निर्मित है। तो इसका सही आंसर है जलमंडल। क्वेश्चन है, मोरन ड्रमलेस और एस्कर्न किस प्रकार के भू आकृतियों की विशिष्ट उदाहरण है। तो यह है हिमनद निक्षेपण भू आकृतियाँ। क्वेश्चन है, 1510 में किस पुर्तगाली सैनिक ने गोवा पर कब्जा कर भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित किया। सही आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन है, विल्लम पंचम जिन्होंने दक्कन में स्वतंत्रता का दावा किया और देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। यादव वंश। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्यों के अनुसार एक लोकतांत्रिक समाज में छात्रों को यह विषय पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है। तो सही है छात्रों को जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाने के लिए तैयार करना। 104 में फसल वृद्धि के किस चरण के दौरान एक सुप्त बीज में पानी को अवशोषित करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है तथा प्रांकुर और प्रजनक के उद्भव के साथ अंकुरण शुरू करता है। तो इसका सही आंसर है अंकुरण। 105 में है, स्कूल के बगीचे के लिए जगह चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सूरज की रोशनी, मिट्टी की स्थिति और पानी की उपलब्धता। 106 में है, शिकारी संग्राहक समाजों की सबसे आम जीवन शैली कौन सी है। तो खानाबदोश राइट आंसर। शब्द योग संस्कृत मूल यूज से लिया गया है। कौन सी अंग्रेजी शब्द सबसे निकटतम भाषाई सजाती जिसका अर्थ है जोड़ना। तो योग राइट आंसर है। 16 महाजनपदों में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस आधुनिक स्थान से संबंधित है। यह है बैराट। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव संसाधन इंसानों और परिस्थितियों की तंत्र के लिए सबसे जरूरी है। तो यह वे खेती और उद्यम के लिए खाना, दवा, कच्चा सामग्री देते हैं। 110 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक शारीरिक स्थिति है जिसे जीव समस्थिति की प्रक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से नियंत्रित सीमित सीमा के भीतर बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर है शरीर का मुख्य तापमान। कौन सा लौह अयस्क एक आयरन कार्बोनेट खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा कम होती है और चूने की मात्रा का कारण स्वगालक होता है। तो सीडेराइट। योग के अभ्यास में प्राणायाम का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो श्वास नियमन विस्तार। 113 में है, कौन सा कारक खड़ी ढलानों वाली मिट्टी को समतल घाटियों की मिट्टी की तुलना में कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील और पतला बनाता है। तो पानी का बढ़ा हुआ बहाव।
खेल गतिविधि के दौरान तत्काल थकान को रोकने और प्रदर्शन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो उचित जलयोजन। जब बिजली संयंत्रों जैसे औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाले जल के कारण किसी नदी या झील के पानी का तापमान घट या बढ़ जाता है तो किस प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापीय प्रदूषण। राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा ग्रामीण समुदाय की प्रमुख जीवन शैली की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही आधुनिक बुनियादी ढांचा उनमें तेजी से एकीकृत हो रहा हो? राइट आंसर है पारंपरिक और प्राकृतिक आधारित। 117 है 2 या 2 से अधिक सीधे उर्वरकों को भौतिक रूप से मिलाकर किस प्रकार का उर्वरक तैयार किया जाता है ताकि एकाधिक प्राथमिक पोषक तत्वों का विशिष्ट अनुपात प्राप्त हो सके? तो मिश्रित उर्वरक। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के एक दूसरे शासक बिंदुसार ने किस धार्मिक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था? तो आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन है 119, इसमें निम्नलिखित में से किन आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण जीवन बचाने के उपाय के तौर पर सीधे तौर पर सीपीआर की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है कार्डियक अरेस्ट, डूबना और दम घुटना। 120 में है राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के द्वारा की जाती है तो राज्य के प्रमुख और राष्ट्रपति के द्वारा। 121 में है विश्व पर्यावरण दिवस 2013 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली में जारी किया गया अर्थ एंथम को किस भारतीय कवि राजनयिक द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अभय के। किस दिल्ली सुल्तान ने शासक के दैवी दर्जे पर जोर दिया? केंद्रीकृत सत्ता को मजबूत करने के लिए कठोर दरबारी अनुशासन लागू किया? सही आंसर है बलबन। मुंह की स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सबसे महत्वपूर्ण है? तो दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना। पानी के माध्यम से फैलने वाले बीजों में कौन सी विशेषता होनी चाहिए ताकि वे जल निकायों के पास सफलतापूर्वक संचालन कर सके? तो उत्प्लवनशील बाहरी आवरण। क्वेश्चन है 125 में है समस्थिति नियंत्रण तंत्र का कौन सा घटक संवेदी इकाई के रूप में कार्य करता है जो आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाता है और इस जानकारी को नियंत्रित केंद्र तक भेजता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राही। निषेचन के बाद बीजांड के आवरण बीज के भाग में विकसित होते हैं तो राइट आंसर बीज आवरण। 127 में है सर्क और फ्योर्ड। सर्क और फ्योर्ड ये हिमनदी और अपरदनात्मक स्थल के रूप में के उदाहरण हैं। 128 में ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो एनजीओज का सम्मान करने के लिए। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन के अनुसार फुटलाय लेबर कहे जाने वाले श्रमिकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अस्थायी रूप से काम करते हैं, काम के लिए अक्सर पलायन करते हैं। कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट अद्वितीय उभयचरों पौधों और स्तनधारियों जैसे शेर पूंछ वाले मैकाक मालाबार सिवेट आदि के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है पश्चिमी घाट। शीत युद्ध के दौरान भारत में किसी भी प्रमुख शक्ति के रूप में शामिल होने से बचने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो गुटनिरपेक्षता। 32 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है जिसे मूल रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में इसका नाम बदल दिया था तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का किसी विदेशी साम्राज्य से बड़ा टकराव हुआ जब उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को मिला लिया गया। इस विस्तार के लिए कौन सा साम्राज्य जिम्मेदार था? तो ये अचमेनिद। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक अध्ययन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो सतत प्रक्रिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बालों जैसी संरचना वाले हल्के बीज उत्पन्न करता है जिससे वे हवा के प्रवाह द्वारा आसानी से उड़ जाते हैं? तो कॉटनवुड इसका राइट आंसर है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके शर्करा का उत्पादन करता है? तो रसायन संश्लेषण राइट आंसर है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रमुखता से प्रयुक्त होती थी जिसे अक्सर ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था? तो प्राकृत।
भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल का दर्जा दिया गया, जो वर्तमान में लगातार तीसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं? तो अजीत डोभाल। 139 है, उत्तरी मैदानों के पुराने जलोढ़ की मिट्टी में चूनायुक्त निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से कंकड़ कहते हैं। भारत एक ऐसी नीति का पालन करता है जिसके तहत किसी भी सैन्य संगठन का या शक्ति गुट में शामिल नहीं होना अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखता है। इसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। इसे दो क्वेश्चन, एक इसके पहले भी क्वेश्चन था। एक टीके इम्यून सिस्टम को रोगजनक को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करके शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो डी ऑप्शन सही है। सोने का एक नियमित तरीका बनाए रखना, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना, सोने का नियमित शेड्यूल, समय सारणी रखना ऐसी आदतें हैं जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य के किसी पहलू से अधिक सुधार करती हैं। तो नींद राइट आंसर है। हिंदुस्तानी हल्के शास्त्रीय संगीत गजलों लोकगीतों में 6 मात्राओं वाली कौन सा लय चक्र ताल सबसे अधिक है? तो सही आंसर है दादर। 144 में है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन राग यमन किस थाट से संबंधित है? तो कल्याण राइट आंसर है। क्वेश्चन है 145, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कृषि में मिट्टी में कैडमियम संदूषण का सबसे आम स्रोत है? तो रॉक फॉस्फेट राइट आंसर। 146 में पूर्व औद्योगिक बागवानी सोसाइटी में भोजन उत्पादन की कौन सी विधि प्राथमिक निर्वाह रणनीति के रूप में कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी हस्त औजारों का उपयोग करके बगीचे के भूखंडों की खेती। तल के नीचे स्थित महासागरीय स्थल मंडल सामान्यतः बेसाल्ट गैब्रो चट्टानों से बना होता है। लौह और मैग्नीशियम से भरपूर चट्टानों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो मैफिक। क्वेश्चन है जलयान के बाद प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण एक गैर परिपक्व बीज में उत्पन्न होने वाली सुप्तता को कहा जाता है? तो द्वितीयक सुप्तावस्था। क्वेश्चन है 149, भूमध्य सागरीय जलवायु में उगने वाली फूल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय स्थिति में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होता है? तो राइट आंसर है अनावृष्टि। 150 में है, भारत भोजन में मौजूद प्रोटीन शरीर में छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं, इन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो अमीनो अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों ये 60 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं।